गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बहुत लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लगभग चैप्टर खत्म हो गया है। एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, पढ़ाया था ना? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या मतलब क्या है, जिसको नहीं पता उसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक चीज़ कहीं साइड में निकले कि समझिए। जैसे सर आप बताइए प्रतीक, आपने किसी स्टोर से शर्ट खरीदी, जैसे आप गए कहीं से शर्ट खरीद लिए, अब वो शर्ट आपको समझ नहीं आई, आप घर आए मम्मी कहिए क्या वाहियात से चीज़ लेकर के चले आए। अक्सर करके यही होता है, आप सामान खरीदते हो फिर मम्मी को पसंद नहीं आता, फिर आप वापस करने जाते हो। जब भी सामान खरीदो तो उसमें रिफंड पॉलिसी होती है या समथिंग ऐसा होता है कि भैया ये इसके बदले से दूसरा सामान ले लो, चेंज पॉलिसी है। दैट इज रिफंड वाली पॉलिसी नहीं होती किसी भी स्टोर में। तो होता क्या है कि आप कोई सामान खरीदे, नहीं समझ में आया तो आप दूसरा सामान खरीदे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जैसे आपने मान लीजिए शर्ट खरीदी और आप उससे कह रहे हैं भैया मुझे इसके बदले में जूता दे दो, क्या देगा? शर्ट के बदले शर्ट ही देगा, मतलब अप्रैल देगा। मतलब आप चलिए कहेंगे हम पैंट ले आएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कभी खरीदारी करी हो, किसी अच्छे स्टोर से खरीदी हो, तो वहाँ पर जो बिल बनता है, बिल में स्पेसिफिकली लिखा होता है अप्रैल है कि पर्सनल चीज़ें जैसे क्लोथिंग अप्रैल में आता है, और ऐसे इसके अलावा नॉन क्लोथिंग चीज़ें आती हैं लाइक शूज़, बेल्ट, हाँ, और जो है हैंकी वैंकी, ये सारी चीज़ें ये कपड़ों में नहीं आती। तो ऐसा नहीं होता कि आप कपड़ा बदल करके हैंकी खरीद लोगे या सॉक्स खरीद लोगे। तो वो क्या कहते हैं, भैया शर्ट लियो, अब शर्ट ले लो, तो बहुत हो तो पैंट ले लो। इसका क्या मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कह सकते हैं हम कि चेंज या रिप्लेसमेंट। एक बहुत सुंदर सा शब्द है रिप्लेस। तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन रिप्लेस करेगा? दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को कौन रिप्लेस करेगा? दूसरा न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल को कौन रिप्लेस करेगा? दूसरा फ्री रेडिकल। चलिए हेडिंग लाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो कौन कौन से स्पेसीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं? जितने भी हैलोजन होते हैं या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और अल्कोहल होते हैं, ये सब क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? एरोमेटिक कंपाउंड। ये कितनी अजीब सी बात है, एरोमेटिक कंपाउंड रिंग होने के बावजूद, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली, और देखो इसके पास रिंग है। और अभी तुम लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें एल्कीन और एल्काइन ही दे रहा था जिसमें डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड होने के बावजूद जो है ये इसको जबकि एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, ये क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक्सेप्शन भी था, हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा भी था। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? एल्केन देता है। एलाइनिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमें देखने को मिलती है। जैसा जहाँ हमने कहाँ देखी है ये चीज़ें, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक और नोट करिए। तो क्या सीखा हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में, मतलब E1 E2 रिएक्शन में हमें खास करके ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप या एक एलिमेंट जो है किसी भी कंपाउंड से रिमूव होता है और उसकी जगह उसी दो एलिमेंट के बीच में क्या बनेगा? एक नया बॉन्ड, नया कंपाउंड, नया बॉन्ड। ठीक है, तो एडिशनल बॉन्ड इज एडेड। जैसे कौन देगा? तो कहेंगे सर एल्कीन दे सकता है। कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? तो कह रहे सर एल्कीन दे सकता है, लाइक डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन -H2। ठीक है, एल्कीन दे सकता है, एल्कीन दे सकता है, एल्काइन तो नहीं देगा। ठीक है, एल्कीन दे सकता है। और कौन देगा? हेलो एल्कीन। ठीक है, जैसे जिसको कहेंगे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, दैट इज -HX। और कौन दे सकता है? तो कहेंगे सर डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? तो कहेंगे डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स। और भी बहुत सारे स्पीशीज दे सकते हैं, दैट इज डी हैलोजिनेशन रिएक्शन -X।
हम विस डाइहैलाइड, कौन सा डाइहैलाइड? विस डाइहैलाइड। कौन से डाइहैलाइड्स? अरे कौन कौन से डाइहैलाइड होते हैं? विस और जैम, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हो गया? हेडिंग डालिए, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लिखिए, these do not add or remove any group or element from a compound but rearrange the bonds and position of group in a compound. Example, or structural isomers like alcohol and ether. अल्कोहल एंड ईथर। कोई आपको चीज सीखना हो तो मुझे बताइए, मैं आपको सिखा भी दूँ। कोई एग्जांपल सीखना हो इसका? कोई एग्जांपल बताएं, दिखाएं आपको बना के, जरूरत है क्या? आता है इसे मैंने तो पढ़ा दिया है आप लोगों को। चलिए बताएं, नोट कर लीजिए तो फिर बताइए। तो वो क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलो मैं दिखाता हूँ। हो गया? चलो, जैसे एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। दैट इज C4H9OH या फिर C4H10O लिखा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C4H10O।